हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी एक उनका जो एक बहुत बड़ा शहर है सिडनी, वहाँ पे रहता हूँ। तो बड़े शहर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चैलेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पर लाइफ के अपने सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जारी बात है कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन ये सिटी है। और ये फिर ऐसे नहीं महंगा तरीन है। महंगा तरीन इसको कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जो उस शहर को महंगा तरीन बनाते हैं। तो लेकिन वो सारे फैक्टर मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने लोगों में ऑब्जर्व की, हम पाकिस्तान में थे तो हमें कहा जाता था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये शायद सिर्फ सुनाया जाता था, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने वहाँ पे किसी को नहीं देखा कि कोई बंदा सुबह सुबह उठ के दुकान खोल रहा है और रात को जल्दी आके बेड पे सो रहा है। नहीं, बल्कि मैंने वहाँ पे चीज़ें उल्टी देखी हैं और उल्टी चीज़ों की वजह से लोगों को सक्सेसफुल देखा भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने हफी सेंटर है, आप हफी सेंटर में 12 में चले जाएं, वो तब दुकानें खोल रहे होते हैं। रात को 9-10 बजे भी वहाँ पे ऐसे रौनक होती जैसे अभी भी सारे लोग चीज़ें लेने के लिए आ रहे हैं। कोई 10-11 बजे जाके वहाँ पे शॉप्स क्लोज होना शुरू होती हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का बेपनाह ज़ाया करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने चीज़ें बहुत डिफरेंट देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लोग वाकई में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज पे बिलीव ना सिर्फ करते हैं बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो वर्किंग आवर्स हैं वो सुबह 7 बजे आपको स्टार्ट नज़र आएंगे। वैसे तो लोग यहाँ पे बहुत अर्ली नजर हैं, मतलब यू कैन रियली सी पीपल ऑन द रोड्स। आप उनको 5-6 बजे सड़कों पे देखेंगे। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दफ्तरी औकात आपके 9 बजे हैं, 10 बजे हैं। नहीं, आप अपना टाइम टेबल भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑफिस ऐसे हैं, आपने 7 बजे स्टार्ट किया, आप 3 बजे फारिग, क्योंकि बच्चे आपने ड्रॉप करने हैं, पिक एंड ड्रॉप आपने करने। तो मतलब यहाँ पे सिस्टम उस तरह से मतलब चलता है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे लोग बहुत अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें सुबह उठना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, सिंपल उनकी एक लाइफस्टाइल होता है। मैंने नहीं यहाँ पे किसी को देखा कि हर रोज़ यहाँ पे चिकन खाने का वो एक बनता है, या रात को सबसे जो लोगों की हैबिट है, 6 बजे आप जाके देखें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पे डिनर के मेन्यू लगे होते हैं। 9-10 बजे क्लोजिंग हो रही होती है। क्लोजिंग मीन वाकई में क्लोजिंग हो रही होती है। यहाँ पर लाइफ सिंपल है, हेल्दी लोग जीने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की। जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो मुझे यहाँ पे जगह जगह पे ब्लड ग्रुप के डोनेशंस के सेंटर्स नजर आए थे। यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट करना बहुत पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं हमारे 3 महीने के बाद हमारा ब्लड चेंज होना ही होता है। हमें ब्लड के बारे में पता लग रहा होता है कि हमारी इस टाइम बॉडी में क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि ब्लड आपके एक सेल को पास आता है। उसको एक एक चीज़ आप अगर ब्लड रिपोर्ट्स प्रॉपर अपनी लेना शुरू कर दें तो आपको पता लगता रहेगा ऐसा ऐसा हो कि इसको ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप अपने इलाज के उन चीज़ों को ना सिर्फ कंटेन कर सकते हैं बल्कि क्योर भी कर सकते हैं समटाइम्स। तो इसलिए यहाँ पे अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि 60 ईयर्स की जो एज होती है वो कंसिडर की जाती है कि वो रिटायरमेंट लिविंग एज है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि 60 साल तक कमाना, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट प्लान कर लेनी है। और रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि बस घर जाके बैठ जाना है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद उन्हें लाइफ स्टार्ट करनी होती है। वो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, फिशिंग करते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह के काम अपने इस टाइम पे किए होते हैं कि जो उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि दे डोंट नीड टू वर्क आफ्टर 60। उनकी इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि जो उनको पे बैक कर रही होती हैं। वो यहाँ पे गवर्नमेंट के यहाँ बच्चों के डिपेंडेंट नहीं होते। ये वो खूबसूरती है जो यहाँ पर, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में भी हर इंसान को चीज़ सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत कम लोगों में देखा है कि वो बिलो 18 की एज में काम कर रहे हो। वहाँ पे बच्चे शहजादों की तरह जीते हैं। उनको पता जी अब्बा जी लगे हुए हैं तो बस ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा रिवाज है। लोग यहाँ पर डिफरेंट स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। दे नो हाउ टू अर्न। एक एक बंदा जो है उसकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो दे नो हाउ टू प्लान देयर लाइफ। उनको पता है कि हमें यहाँ पे किसी ने बैठ के नहीं खिलाना। उनको पता है कि अगर हम करेंगे नहीं तो हमें कोई, ठीक है 1 महीने 2 महीने गवर्नमेंट सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या? बिल्कुल भी यहाँ पर वो आपकी बैसाखियाँ कोई नहीं बनता। दे जस्ट वांट कि आपकी जब तक आखिरी सांस है तब तक आप काम करें। और यही वजह कि यहाँ के लोग एक्टिव रहते हैं अपनी बहुत सारी लंबी एज के बाद भी। 86 के पीपल यहाँ पे मैंने लिटरली स्क्वॉश खेलते देखे हैं, और स्क्वॉश एक बहुत टफ गेम है। एनीवे, मैं उनकी हैबिट्स के बारे में आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। अभी ये व्लॉग में देखना लंबा हो रहा है काफ़ी, सो अभी के लिए बस इतना ही हम क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।